Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Reaction Mechanism. I am Anand Mishra. Here you will get all about A to Z chemistry. So subscribe the channel and press the bell icon for latest video update. Thank you. God bless you all. Let's start the video. In this video we will discuss about the term aromatic electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, वो कितने प्रकार का हो सकता है, या वो कैसे हमारा कौन से मालिक्यूल्स या कह सकते हैं कौन से रेट या फिर उसको किस नाम से जानते हैं, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बाई मालिकुलर एंड इन्वॉल्व इन अरेनियम आयन इंटरमीडिएट। जो देखो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है एरोमेटिक पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी आप जानते हो। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वगैरह हो गए, बेंजीन रिंग के ऊपर जाके कोई इलेक्ट्रोफाइल जब अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और होता क्या है ये इसका मैकेनिज्म? द मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बाई मालिकुलर एंड इन्वॉल्व इन अरेनियम आयन इंटरमीडिएट। ये किसमें क्या बनाता है? अरेनियम आयन इंटरमीडिएट बनाता है। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट टू गिव अ कार्बोकेटायन विच इज नोन एज अरेनियम आयन। पहले स्टेप में कोई इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलेंगे? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो अटैक करता है सबस्ट्रेट मतलब जो बेंजीन या बेंजीन सब्स्टिट्यूशन होंगे उनके ऊपर, टू गिव अ कार्बोकेटायन। जो क्या कर देगा? कार्बोकेटायन। उसको क्या नाम देंगे? अरेनियम आयन, क्योंकि एरोमेटिक के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलेंगे हम लोग अरेनियम आयन। या इसी को वेल हैंड इंटरमीडिएट बोलते हैं, या इसी को सिग्मा कॉम्प्लेक्स या बेंजेनोनियम आयन या फिर साइक्लोहेक्साडाइनिल केटायन, इन नामों से ये जाना जाता है। पहले स्टेप में ये बनेगा। ठीक है, जनरली हम एरेनियम आयन ही बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? द लिविंग ग्रुप डिपार्ट। जो उसमें लिविंग ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है? डिपार्ट हो जाता है, निकल जाता है। दूसरा चीज़ ये भी याद रखेंगे आप कि द फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वह स्टेप होता है जो कि स्लोएस्ट स्टेप हो ना, इसका मतलब हो गया कि वो स्लो स्टेप होगा। एंड फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप एंड इट फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बाई मालिकुलर है। क्या है? बाई मालिकुलर। ठीक है, इतना चीजें आपको समझ में आई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि द अरेनियम आयन लॉसेज अ प्रोटॉन एंड रिवर्ट टू मूव अ स्टेबल एरोमेटिक स्टेट। तो अरेनियम आयन क्या करेगा? प्रोटॉन को लॉस करेगा और फिर वह एरोमेटिक जो स्टेबल फॉर्म होगा उसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो प्रोटॉन है वो क्यों लॉस होगा? वो लॉस तब होगा अ बेस प्रेजेंट इन रिएक्शन मिक्सचर हेल्प इन द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? पहला ये हुआ कि कोई एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि पहले स्टेप में कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है, और इंटरमीडिएट बनाता है जो कि हमारा क्या कहलाता है? अरेनियम आयन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में वहां से H+ निकल जाएगा। ठीक है, H+ क्यों निकलेगा? क्योंकि उसमें जो हम रिएक्शन कराते रहेंगे वहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा? बेस। इतने आपके टर्म हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म को। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जैसे कि हम यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए बेंजीन है, इसके साथ हम ये Y के ऊपर प्लस लगा है, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब वो अटैक करेगा तो ये बांड मान लीजिए हमने तोड़ा। ठीक है, तो बांड तोड़ा तो एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस, तो वहाँ जहाँ पे प्लस माइनस आएगा वहाँ पे जाके अटैक कर लेगा। ठीक है, हमने मान लिया कि अटैक कर लिया। ठीक है, हर जगह क्या होता है? बेंजीन पे हर जगह कार्बन होता है, वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच रहता है। तो हमने इस प्रकार दिखाया कि यहाँ पर Y अटैच हो गया जो इलेक्ट्रोफाइल था, और ये हाइड्रोजन जो इस कार्बन पे था वो हमारा एजिट हमने शो कर दिया। ठीक है, उसके बगल वाले का हमारे पास बांड पे क्या आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या बनाया? अरेनियम आयन बन गया। ठीक है, क्या बन गया? अरेनियम। अगर हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लें, ठीक है, क्या लें? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है? एटम जहाँ है वहीं पे रहेंगे, बस बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड हमने ट्रांसफर यहाँ किया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको ऐसे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस आया। फिर अगर हम चाहें तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर किया तो प्लस कहाँ आ गया? यहाँ पर। आई होप कि आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, तो हमारा जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है,
अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में तो अरेनियम आयन बना, सेकंड स्टेप में जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, लीव कर देगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन यहाँ लीव क्यों करेगा, क्योंकि बेस के साथ वो हमारा रिएक्ट करेगा। ठीक है, किसके साथ बेटा जी, आपका बेस के साथ। ठीक है, और हमारा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक होते क्या है, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन या फिर हेलोजिनेशन, ये सब आते हैं इन टर्म में। ठीक है, तो पहला हम स्टार्ट करेंगे आज नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली आप लोग सुने रहते हैं नाइट्रेशन किसे कहते हैं। नाइट्रेशन का मतलब हुआ कि बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 का जुड़ना, वो हमारा कहलाता है नाइट्रेशन। ठीक है, आप क्लास 12th से पढ़ते आ रहे हैं इसको कि नाइट्रेशन किसे कहते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2। ठीक है, जब भी कोई ग्रुप की बारे आए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बॉन्ड दिखा के ही ग्रुप लिखा जाता है। ठीक है, इसकी आदत आप बना लीजिए। NO2 ग्रुप इनटू एन एरोमेटिक सिस्टम इज कॉल्ड नाइट्रेशन। कोई एरोमेटिक कंपाउंड है उसके ऊपर NO2 का जुड़ना, ठीक है, हमारा क्या कहलाता है, नाइट्रेशन। द मोस्ट कॉमन रिएजेंट फॉर नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, किसी भी बेंजीन रिंग पे अगर हमारा या बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड कोई चीज़ हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर NO2 जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे उस बेंजीन का किसके साथ, HNO3 के साथ और H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अभी मैं बात करूंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड होने से क्या फ़ायदा है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म के बारे में। तो बेंजीन के ऊपर NO2 का जुड़ना कहलाता है नाइट्रेशन। ठीक है, अब ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने मिक्सचर लिया है H2SO4 और HNO3 का। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं H2SO4 और HNO3 को, हम HNO3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, एक H और एक O और एक यहाँ 2 O, तो मिला के हो गया 3 HNO3। तो इस समय हमारा वो क्या बना रहा है, यहाँ पर HSO4 माइनस, यहाँ से H निकला एक, ठीक है, और H2O प्लस और NO2। तो यहाँ पर H2SO4 क्या है, एसिड है, वो स्ट्रांग है, यहाँ पर ये बेस की तरह काम करेगा। इसने अपना H प्लस दिया, ठीक है, ये आकर यहाँ पर जुड़ गया। अब H2O प्लस और NO2 है, वो यहाँ पर आप जानते हो कि ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिमूव हो गया। ठीक है, अब हमारा बन गया H2O प्लस NO2 पे प्लस। अब देखो मैंने आपसे बोला ना कि इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो गया NO2 के ऊपर प्लस। ठीक है, तो इस केस में हम ध्यान से बात समझेंगे, इस केस में नाइट्रिक एसिड इज द बेस। ठीक है, आप लेविस बेस, अरेनियस एसिड बेस ये सब जानते होंगे। तो ये हमारा केस किसका है, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस का। ठीक है, तो ये हमारा एसिड हुआ, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ। एंड फॉर एसिड बेस रिएक्शन द नाइट्रोनियम आयन इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग। तो अब ध्यान से बात को समझिएगा कि HNO3 जो है वो हमारा नाइट्रिक एसिड है, उसमें से हमारा निकलता क्या है, NO2 पे प्लस नाइट्रोनियम आयन। कैसे निकला मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब यही NO2 जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, जैसा मैंने आपको भी समझाया था। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब फर्स्ट स्टेप में हमारा ये नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा, अटैक करेगा, यही मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ये अटैक करा, स्लोवेस्ट स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, दोनों पे चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बेंजीन पे और NO2 पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल हुआ और हमारा क्या बनाया, यहाँ पर एरेनियम आयन बनाया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, H प्लस निकालना है, यहाँ पर H निकालना है। ठीक है, H पर यस यहाँ निकला, किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, और हमारा क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। बात यहाँ पर समझ में आई। अब कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर दिमाग में अपने रखने होंगे। ठीक है, कैसा कि द इन नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज आल्सो यूज्ड। हम HNO3 भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तब कैसे हमारा होगा, उसके केस में हमारा ये इस तरीके से हम रिएक्शन फॉलो करेंगे। हमने लिया है 2 मोल यहाँ पर क्या, HNO3। अब हमारे पास NO2 बना, NO3 माइनस और H2O, इसी से हमारा बना। ठीक है, हियर 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 इज एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल इज क्या है, बेस। ठीक है, तो अब मान के चलेंगे भाई, यहाँ HNO3 प्लस HNO3 करेंगे तो NO2 प्लस और NO3 माइनस और H2O बनेगा। तो एक हमारा एसिड हो जाएगा और अपने आप ही दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बेस। कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर जो कि नाइट्रेशन के एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे कि बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं HNO3 H2SO4 के साथ, NO2 जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। हमारे पास क्या था, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन का हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 और H2SO4। हेलोजन क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके बारे में भी मैं, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप बोलेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो
बना दूंगा कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आर्थो पैरा पे जाके हमारा NO2 जुड़ गया। उसी प्रकार से हमारे पास फिनॉल है, ठीक है। फिनॉल का हम अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा आर्थो और पैरा देता है। अगर हम फिनॉल का कॉन्सनट्रेट HNO3 के साथ H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो वो हमारा पिक्रिक एसिड देता है, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एरोमेटिक ईथर का। अगर एरोमेटिक ईथर है, ठीक है, तो HNO3 के साथ H2SO4 रिएक्शन कराते हैं तो हमारा आर्थो नाइट्रो हमारा यहाँ पे मिलता है, आर्थो और पैरा नाइट्रो मिलता है। वहीं पे अगर हम ये निशान है, ठीक है, सी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हमारे पास जुड़ा हो जो बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वह मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये हमारे पास मेटा पे जुड़ा NO2। ओवरऑल हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोफिलिक सैचुरेशन में नाइट्रेशन होता क्या है। तो बेंजीन रिंग पे NO2 का जुड़ना ही कहलाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे हो सकता है हमने आपको समझाया है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो, अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।